पौराणिक मंदिर है, बताते हैं कि ये स्वयं जो है शिवलिंग स्वयं यहाँ से निकला। ये के बगल में जो आप देख रहे हैं बैलगाड़ी में बैल जुटता था, उसका प्रतीक है ये। शासनकाल में औरंगजेब के शासनकाल में तमाम मंदिर ध्वस्त कर दिए गए, उसी में से एक ये भी था। जब भदेश्वर नाथ में खड़े इस मंदिर में लोगों को जानेंगे और ये समझेंगे कि 22 के लिए उनका मिजाज क्या है। 22 में हमारे गांव से तो लगभग 90% वोट केवल बीजेपी को हो जाएगी। सबसे पहले जरूरत है देश में शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा। सोच को बदलेंगे, हिंदू मुस्लिम वाले सोच को कैसे बदलेंगे? हमारा तो हर जात से नाता है, लेकिन वो भी समझे ना कि हम उनके हैं। इसमें क्या लग रहा है आपको, कौन मजबूत लग रहा है? अखिलेश सरकार। क्यों अखिलेश? वो जोगी जी से अच्छे चल रहे हो। बीजेपी शासन में पारदर्शिता है। पारदर्शिता है, ये एकदम पारदर्शिता है। योगी जी को जान रही है कि नहीं जान रही? जाने और वो मायावती को? हम मायावती कम का जाने। मायावती को नहीं जानती है। हाँ। वाइट आती है, दिन में जब तब कटू जाला, रात में रहबे कराला। रात में रहबे कराला। हाँ। गैस वैस मिला है कि नहीं? नहीं, फिर इतना ही गैस मिलल। फ्री गैस नहीं मिला? नहीं। अच्छा, तो खाना किस में बनाती? लकड़ी बनाती? लकड़ी बनाएला। लकड़ी बनाती। हाँ। तो गैस का नहीं, प्रधान से वो शिकायत नहीं की है कि गैस नहीं मिला है? अब पहले शिकायत कर जाता, अब तो भी नवा भयल बाटे, देखा का करे नहीं। किसको वोट दी थी? अच्छा, 17 में किसको वोट दी थी? ये मोदी की। मोदी दी थी वोट। योगी जी को जानती हैं कि नहीं जानती? जानी ला। जानती हैं। मायावती को जानती हैं? हाँ। और अखिलेश यादव को? उन्होंने जानत है। राहुल गांधी को? उन्होंने जानत है। प्रियंका गांधी को? उनके नहीं जान। उनको नहीं जानती है। परेशानी काहे नहीं बा, जब कमाई हो तो नहीं बा, महंगाई दुनिया भर के बातों से कमाई, उससे महंगाई वो नहीं बा। ये कसम के नहीं खाएंगे, सुरती नहीं, सुरती खाएंगे भाई। हाँ, ये हमारी एक है। अभी क्यों बहा दिए था? हाँ, बहा दिया, आप कह दिया, हमने बहा दिया। क्या बात? बनैला सुअर लीलगाह और गाय तू हम जिया के छोड़ देते है, या नाते परेशानी हम खेती करना पाते के का खाब, योगी जी के खाब की मोदी जी के खाब के का खाब, बताओ। कि मोदी भदेश्वर नाथ का हमेशा वोट जीतल है और पई है। अच्छा, इतना प्रेम का? हाँ, बहुत पहले से दादा बाबा के राज से बा। भदेश्वर नाथ में खड़े इस मंदिर में लोगों को जानेंगे और ये समझेंगे कि 22 के लिए उनका मिजाज क्या है। आपको क्या लग रहा है कि 22 में किसकी सत्ता फिर से आ सकती है? 22 में हमारे गांव से तो लगभग 90% वोट केवल बीजेपी को हो जाएगी। अच्छा। और जाती है 90%? 90% वोट बीजेपी को हो जाती है और जाएगी उसी को ही। अच्छा, ये जो ट्रेंड है जो आपने कहा कि जाती है और जाएगी, ये कब से है? हमारे दादा बाबा के जमाने से ही है। अच्छा। कभी हमारे दादा बाबा आज तक बीजेपी के सीमा किसी को वोट नहीं दिए हैं। अच्छा। और हम भी लोग वही संकल्प लिए हुए हैं कि बीजेपी को केवल वोट देंगे। मतलब एक जो ट्रेंड चला आ रहा है वही है, क्योंकि जो बीजेपी हम लोग के धर्म के प्रति काम करती है केवल बीजेपी। रोजगार के हिसाब से युवा का क्या सोचना है? युवा का सोच तो युवा तो बहुत परेशान है इस बात पे। हम भी काफी। आप परेशान है कि नहीं? हम भी परेशान है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वैकेंसी, कोई भी सरकार हो, योगी सरकार हो, अखिलेश सरकार हो, कोई भी सरकार हो, यहाँ पर जब भी कोई भी मतलब वैकेंसी निकलता तो उसका रिजल्ट जो है 5 साल बाद ही आता है। इनको जब जाना होता है लास्ट ईयर, तो उसी में वैकेंसी निकालते, उसी में ये सब परिवेशन अपना करते हैं। ये जो आपने कहा कि 5 साल के बाद आता है, 5 साल तक क्या करते रहते हैं? 5 साल पता नहीं क्या करते। हर एक सरकार का यही नियम है कि बस यही। फिलहाल जो योगी सरकार है या फिर मोदी सरकार है, फिलहाल हमारे धर्म में भी काम कर रही है, लेकिन जो अखिलेश सरकार ना तो वैकेंसी दे रही है, ना तो योगी सरकार भी उतना वैकेंसी नहीं दे रही है। लेकिन इसमें एक हम लोग का फायदा हो रहा है कि हमारे धर्म की बात की जा रही है, इसलिए हम लोग बीजेपी को वोट देना चाह रहे हैं। ठीक है। देश का विकास और प्रदेश का विकास क्या धर्म के नाम पर होता है, या शिक्षा, सुरक्षा, सारी व्यवस्थाओं जब सुरक्षित हो और आगे बढ़े तब होता है? बिल्कुल। देश का विकास, किसी भी देश का विकास, सबसे पहले जरूरत है देश में शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा। जैसे कि देखा जाता है कि इस टाइम की महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इस टाइम काफ़ी रेप घटनाएं, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, तो उसमें हो रही हैं। यस, हो रही हैं प्रेजेंट टाइम में। लेकिन ये चीज़ ऐसा नहीं कि किसी और पार्टी की सरकार में नहीं होता, ये चीज़ें होता है। लेकिन हाँ, ये भाजपा सरकार जो ऐसी है कि कंट्रोल कर रखी, मतलब सारी भी जो घटनाएं हैं उसमें कंट्रोल किया गया है। और रही बात वोट तो कोई भी पार्टी आती है तो वो विकास का दावे तो जरूर करती है, लेकिन विकास के नाम पे काम कोई नहीं करती है। किसको जिता कर लेके आए थे 17 में? 17 में तो योगी जी के लाए थे। 22 में किसको लेकर आए? 22 में भी योगी इसलिए आएंगे क्योंकि योगी जी काम को कर रहे हैं। जैसे होता है ना, कोई भी काम के जैसे होता है, बांस का पेड़ होता है तो बांस की खेती करने में टाइम तो लगता है,
5-10 साल लगते हैं, लेकिन असर उसका जब होता है, जब उसमें बड़े बड़े बीज मतलब बड़े बड़े तैयार हो जाते हैं, काम किया है, जब फल लग जाएगा तो पता चलता है। हाँ बिल्कुल काम किया है। और प्लस सबसे अच्छी बात कि बीजेपी गवर्नमेंट में, केंद्र सेंट्रल में और स्टेट में दोनों में गवर्नमेंट बीजेपी के हैं। और प्लस हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो उनकी विदेश नीति बहुत अच्छी है, क्योंकि विदेशों में उनकी छवि, उन्होंने अपने देश की छवि विदेशों में बहुत अच्छी की है। नहीं, आपने योगी जी को जो चुन के लाए उनकी छवि बताइए। नहीं, योगी जी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि सबसे अच्छी बात कि योगी जी के आने से हमारा देश, हमारा प्रदेश हिंदुत्व प्रदेश हो गया है। हाँ, क्योंकि उससे पहले जो सपा थी, युवा के दिमाग में अभी भी हिंदू मुस्लिम चल रहा है। यस यस ऐसे 21 शताब्दी में भी नहीं चलता है, लेकिन यहाँ वैसे होता है ना गांव में या कस्बों में अभी ये चीज़ है कि हाँ, तो आप पढ़े लिखे युवा अगर इसको परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं। नहीं करने की कोशिश करेगा युवा, लेकिन इतना जल्दी कोई भी चीज़ नहीं होगा। जय श्री राम के नारे 33 लगा रहे थे, क्या हो गया ऐसा? ऐसा क्या हो गया? ऐसा कुछ हुआ नहीं है। क्या लग रहा है? 22 इस नारे में इस नारे में पूरी सृष्टि है, और इस नारे का जो जयकार है वो आपके सामने है, राम मंदिर। अब ये बता दीजिए कि अगर आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा तो कैसे इसको सोच को बदलेंगे, हिंदू मुस्लिम वाले सोच को कैसे बदलेंगे? हमारा तो हर जात से नाता है, लेकिन वो भी समझे ना कि हम उनके हैं। मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा तो क्या ऐसा काम करेंगे कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं? नहीं, फिर से गूंजने लगे। गूंजने की कोशिश तो आज सन 62 से सब कर रहे हैं, लेकिन आज तक गूंजा कहीं नहीं। गुजारने की कोशिश कर रहे हैं कि अलग करने की कर रहे हैं? नहीं, अलग कहाँ किया जा रहा है। आज जो तो बोले कि हिंदू तो राष्ट्र हमारा बन जाए। आज मान लीजिए 3 तलाक को ले लीजिए, महिलाओं के ऊपर आरोप था, कितनी ये मुस्लिम महिलाएं ये अपने जो हलाला और हर चीज़ से गुजरती थी। आज मोदी सरकार ने ऐसा किया है कि उनसे इस चीज़ से राहत हो गई है कि तलाक करने से अब उनको तलाक नहीं हो रहा है। आज सरकार बैठी है, हमें छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री मत बनाइए। आज जो सरकार बैठी है वो हर जात की कर रही है, वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, कुछ भी हो, वो सबका सोच रही है। हाँ, लेकिन क्या होता है, ये कोई भी अगर कहीं आप मुस्लिम में जाएंगे तो वहीं ये होगा कि ये हिंदुओं की पार्टी है। मान रहे हैं कि नहीं? आज हलाला हटा, 3 तलाक हटा ना, हर चीज़ हुआ, उसके बाद भी अगर मुस्लिम वर्ग में पूछा जाए कि आपको भाजपा प्यारा है, तो भाजपा का नाम लेते ही आपको कहेंगे अपना कैमरा बंद कर ले। हमारे साथ मौजूद है दर्शनार्थी हैं, दर्शन करने आए हैं, इनका भी मिजाज हम 22 के लिए जानेंगे। 22 में क्या लग रहा है आपको, कौन मजबूत लग रहा है? अखिलेश सरकार। क्यों अखिलेश? वो जोगी जी से अच्छे चल रहे हैं। जोगी जी से अच्छे चल रहे हैं? अखिलेश तो जमीन पे ही नहीं उतरे हैं 4.5 साल में। अरे तो आएंगे ना, जब चुनाव होगा, वोट पड़ेगा तो आएंगे। चुनावी माहौल के लिए कोई नेता उतरे तो 4.5 साल से जो जनता त्रस्त है, जिसको पता ही नहीं है कि जनता किस मुसीबत से गुजर रही है, उसको आप जिता देंगे? नहीं, वो जान रहे हैं भाई, वो जान रहे हैं। जी जी। 17 में किसको दिए थे आप वोट? अखिलेश सरकार को। अखिलेश को ही दिए थे? जी जी। 22 में भी अखिलेश को दिए? जी जी जी। अच्छा, इतनी खुशी मतलब इसलिए है क्योंकि अखिलेश अच्छा काम कर रहे हैं? जी जी। मौजूदा सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है? हाँ, नहीं कर रही है। सरकारी भ्रष्टाचार बहुत है, घूसखोरी ज्यादा है, लेखपाल बिना पैसा लिए काम नहीं करता। तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस कर दिया? नहीं, कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा घूसखोरी है। कांग्रेस और बसपा का कोई, कांग्रेस और बसपा, कांग्रेस बसपा भी ठीक है, लेकिन अभी कांग्रेस बहुत पीछे है। जी जी। क्या नाम है आपका? अनुरुद्ध प्रसाद गिरी। अच्छा, ये भी गिरी साहब है हमारे साथ है। गिरी साहब, ये बताइए कि 22 में आपको कौन लग रहा है, कौन मजबूत है ज्यादा? बीजेपी। बीजेपी क्यों? बीजेपी क्यों? अच्छा काम किया। अच्छा काम किया है। सबसे बड़ी बात बीजेपी शासन में पारदर्शिता है। पारदर्शिता है, ये एकदम पारदर्शिता है। जो भी वहाँ से आता है पैसा वैसा सब किसान के खाते में जाता है, लोगों के खाते में जाता है। वो उज्ज्वला के अंतर्गत चूल्हा दिया, सब दिया, सबका घर मकान बना, इस तरह से सारा काम हुआ। बीजेपी सरकार अच्छी है। रोड की बात करें तो रोड भी बढ़िया रहा, और इधर धर्म वाली बात, खाते में भी आता है पैसा? बिल्कुल आता है। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो किसान योजना है उसके तहत हम भी पैसा, सम्मान योजना पा रहे हैं। हाँ, सम्मान योजना पा रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़े है। तो पेंशन आपको मिलता है? मिलता है, वृद्धा पेंशन भी पाता हूँ। अच्छा, वृद्धा पेंशन? हाँ, वो भी मिलता है। और उत्तर प्रदेश के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई गई वो सारी योजनाएं सही हैं। कोई योजना गलत है ही नहीं। विधायक साहब कभी आते हैं निरीक्षण? बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। यहाँ उन्होंने कई काम करवाए हैं, जो रोड पे जो 2 दादाजी, हम तो देखिए रोड पे बहुत गड्ढा है, बहुत पानी है। नहीं, तो अभी बाढ़ आई थी ना, तो बारिश ज्यादा हुई तो यहाँ बाढ़ आती है? हाँ, बिल्कुल आती है। बाढ़ आती है, वहाँ से फसल नहीं बर्बाद हुई है? फसल बर्बाद हुई है। ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है, लेकिन रोड क्रॉस नहीं किया है। बारिश ज़्यादा होने की वजह से पानी इकट्ठा हुआ, इस नाते रोड खराब हुआ है। फिर तत्काल बना भी है,
उसके बाद फिर बारिश हुई, फिर थोड़ा दिक्कत हो गया, लेकिन मतलब 22 में आप इस सरकार से खुश हैं, 22 में भी सरकार उन्हीं को वोट देंगे। ये हम भदेश्वर नाथ गाँव में पहुँचे हुए हैं। लाइट यहाँ के लोग कह रहे हैं कि लाइट रोज़ रहती है, लेकिन फिलहाल जब हम शूट करने के लिए आए, हो सकता है लाइट हमसे नाराज़ हो गई और चली गई है। भदेश्वर नाथ गांव की महिलाओं का क्या मिजाज है 22 को लेकर? जिस सरकार को वो चुन के लाई थी, किस सरकार को वो चुन कर लेकर आई थी? अगर वो बीजेपी को चुनकर लाई थी तो क्या मौजूदा सरकार से वो खुश हैं? वो योजनाएं उन तक पहुंच रही हैं जो उनको सहायता प्रदान कर रही हैं उनके खाने में, उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में? कैसी हैं आंटी आप? ठीक हैं दादी जी? हाँ ठीक है ना, एकदम ठीक है। मौजूदा सरकार से खुश हैं? हाँ खुश हैं। खुश हैं। हाँ। 17 में इन्हीं को चुनकर लेके आई थी। ठीक है भाई। 17 में इन्हीं को वोट दी थी। 17 में इन्हीं को वोट दी थी। अच्छा, भाजपा को ही दी थी। सरकार योगी जी को जान रही है कि नहीं जान रही? जाने। और वो मायावती को? हम मायावती कम का जाने। मायावती को नहीं जानती है? हाँ। अच्छा, राहुल गांधी को जानती है कि नहीं? हाँ वरना जानते रहे। राहुल गांधी को जानती है? हाँ। अच्छा, अखिलेश यादव को? उनका हम भाई नहीं जानते। अच्छा, योगी जी को जानती हैं कि नहीं? हाँ उनका जाने सन, पढ़े लिखे तो हम नहीं, हम बच्चे। अरे तो क्या वो पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन योगी जी को तो जान रही है ना? हाँ उनका जाने। योगी जी कौन है दादी जी? मुख्यमंत्री। हाँ मुख्यमंत्री है। अच्छा हाँ, जो बताई दे वही कहेंगी। और क्या? तो 22 में जो बता देगा उसी को वोट जाके वोट दे देंगी। और जगह नहीं देखा जनता दे हम हो दे दिया। और क्या? तो कौन, आपको नहीं पता कि कौन सा सरकार अच्छा काम कर रही है? अब अच्छा काम हम ही करते हैं, ये करते हुए। वृद्धा पेंशन योजना आ रही है कि नहीं? वो आ रहा है कि नहीं खाते में? विधवा में पेंशन पाई था। ठीक है ठीक है। आप यही की? नहीं है बहनी। गोंडा की है? गोंडा जिला मनकापुर का। गोंडा में विकास हुआ है कि नहीं कुछ? है। हाँ। विधायक साहब वहाँ घूमते हैं, सुनते हैं? घूमते हैं, आते हैं, घूमते हैं। हाँ। योगी जी को इस बार चुन के लाएंगे कि नहीं? लाएंगे। योगी जी को जान रही है? हाँ योगी जानी तो योगी। विधवा पेंशन आता है कि नहीं आता? आता है। आता है। हाँ। गैस से मिला है कि नहीं? हाँ मिला है, 2 लड़के पाए हैं। हाँ, लाइट वाइट आ रही है कि नहीं? लाइट आवा है। प्रधान साहब सुनते हैं बात को कि नहीं? कुछ नहीं सुनते, प्रधान कुछ करते नहीं है। प्रधान साहब एक मिनट प्रधान साहब आप प्रधान है नहीं ना, पोल पट्टी खुली है। कह रही है कुछ नहीं सुनते आप। नवा प्रधान बने ना। हाँ। कितने, अब तो 1 महीना हो गया ना? हाँ 1 महीना भर। 1 महीने में आते हैं कि नहीं हाल चाल पूछने के लिए? आवत है बराबर आवत। हाँ। सुनते हैं काम। हाँ, अब सुनिए जौन मना कही तो करिए, बन जनबा करत थी कुल। या गांव योगी जी को जान रही है कि नहीं? जानी था। गैस वैस मिला है कि नहीं मिला? मिलल बा। खाना उसी बनाती है। हाँ। बताइए, आप जब वोट देने के लिए जाती हैं तो कोई आपसे कहता है कि इस पर वोट दबाओ कि अपने मर्जी से देती? अपने मर्जी से। कोई कहता नहीं, घर में पति वती नहीं कहते हैं कि वो कमल को ही वोट देना और किसी को मत देना? हाँ। कहते हैं ना? हाँ। अपने मर्जी से वोट नहीं देती है ना? जहाँ जो वो कहते हैं उसे वोट देती है ना? सही झूठ मत बोलिएगा। झूठ बोले काम मिली बहनी, झूठ बोले काम ले, झूठ बोले कुछ नहीं। इस बार कमल को वोट देंगी? हाँ। लग रहा है कि अभी जो कोरोना की वजह से जो बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ, पास कर दिए गए, वो सही हुआ कि एग्जाम होना चाहिए था? वो सही नहीं हुआ, क्योंकि बहुत बच्चे तैयारी किए थे, दिन रात मेहनत किए थे, पढ़े थे, तब वो लोग के लिए नहीं सही हुआ है। और जो मेहनत नहीं किए थे तो उन लोग के लिए तो सही हुआ है ना, वो लोग खुशी हैं। लग रहा है कि युवा वर्ग अगर बाहर जाता है उसको बहुत सारी समस्याएं, घर परिवार छोड़ के जाता है, खाने पीने की दिक्कत आती है। अगर सरकारें यहीं पर इंस्टीट्यूशन कॉलेजेस अगर बना दें तो युवा को यहीं पर रोजगार, यहीं पर पढ़ाई करेगा और इसी को विकास करेगा, यहीं पर रोजगार मिलेगा। हाँ वो तो मिलेगा ही ना। तो मौजूदा सरकार क्या ये काम कर पाई है या उसकी दृष्टि इस तरफ रही है, आपको लगता है? ये तो मुझे नहीं लग रहा है। अगर वोट देना होता आपको तो किसको वोट देते? जो सही लगता है उसी को वोट देते। कि कभी अभी कौन सही लग रहा है आपके हिसाब से? अभी कौन सही लग रहा है? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता ना, क्योंकि अगर मुझे कुछ फायदा वायदा लगेगा, अगर अखिलेश ही हमारे लिए कुछ करेंगे तो उन्हीं को वोट जाएगा। मोदी करेंगे तो मोदी को ही जाएगा वोट। हाँ। अच्छा, कांग्रेस और मायावती कुछ नहीं कर पाई है? उन लोग को काहे वोट दें हम? हाँ। कैसी है आप? मुस्कुराहट तो बहुत अच्छी है आपकी। चलिए, बहुत अच्छा। ये बताइए कि कैसी है? ठीक है? हाल चाल बढ़िया है? हाल चाल बढ़िया। लाइट वाइट आती? एक मिनट। गांव में लाइट वाइट आती है? दिन में जब तब कटू जाला, रात में रहबे कराला। रात में रहबे कराला। हाँ। गैस वैस मिला है कि नहीं? नहीं, फिर इतना ही गैस मिलल। फ्री गैस नहीं मिला? नहीं। अच्छा, तो खाना किस पे बनाती? लकड़ी बनाती? लकड़ी बनाइला। लकड़ी बनाती? हाँ। तो गैस का नहीं, प्रधान से वो शिकायत नहीं की है कि गैस नहीं मिला है? अब पहले शिकायत कर जाता, अब तो भी नवा भयल बाटे, देखा का करे नहीं। किसको वोट दी थी? अच्छा, 17 में किसको वोट दी थी? ये मोदी के। मोदी दी थी वोट। योगी जी को जानती हैं कि नहीं जानती? जानी ला। जानती हैं? मायावती को जानती हैं? हाँ।
और अखिलेश यादव को उन्होंने जाना था, राहुल गांधी को उन्होंने जाना था, प्रियंका गांधी को उनके नहीं जाना, उनको नहीं जानती है। झाड़ू को जानती कि नहीं? झाड़ू इनको आपको जानती कि नहीं? नहीं केजरीवाल को नहीं जानती है। तो कौन ज्यादा अच्छा लगता है? प्रियंका गांधी ज्यादा अच्छी लगती है कि योगी जी ज्यादा अच्छे लगते हैं कि अखिलेश यादव अच्छे लगते हैं कि मायावती? सबसे ज्यादा जौन बाटे नहीं लागत हमें। हाँ। बाकी लड़कन के कौनो ना कुछ लायक करावत हमें कि लड़के कुछ लायक हो जा, तू है तो ज्यादा और तो कुल तो ज्यादा बाटे। हाँ। बाकी लड़को जो कुछ करे लागे तब तो बढ़िया बा। हाँ मतलब रोजगार नहीं मिल रोजगार नहीं है लड़कन के कोनो रोजगार। महंगाई है कि नहीं दादी यहाँ पर? महंगाई है, महंगाई थी है बा, हर एक चीज की महंगाई, हर एक चीज पे उससे परेशानी है। परेशानी काहे नहीं बा, जब कमाई हो तब नहीं बा महंगाई, दुनिया भर के बातों से कमाई उससे महंगाई नहीं बा। आपके गांव में कुछ विकास हुआ है? रोड बन गई है कि नहीं? कुछ नहीं, देख ले रोड ऐसे बा, रोड ऐसे ही। हाँ। प्रधान कुछ काम नहीं किए हैं। अब वही जल्दी भई ना, तभी कहाँ उठुआ का जो पुराने प्रधान लेके अब ये जब थोड़ा देर कैला नहीं ईटा उठा वैसे बिछवाए बाटे। 22 में किसको चुन के लाएंगे फिर से, योगी जी को कि किसी और को? अब जे निक करी ते के जो अब तक कहीं ने। हाँ जे निक करी आगे मुँह बढ़ाइए तो जोगिया के नहीं। अच्छा ये बताइए, जब वोट देने के लिए जाती है तो कोई बताता है कि उनको जाके वोट देना कि नहीं, अपने मन से देता है। हाँ अपने मन से देता है। सुर्ती खा रहे हैं, सुर्ती खाना पहली बार गलत बात है, नहीं खाना चाहिए, ठीक है। बहा दीजिए, बिल्कुल बहा दीजिए। आज एक लोग सुर्ती बहाए, अब ये खाइए कसम के नहीं खाएंगे सुर्ती? नहीं सुर्ती खाएंगे भाई। हाँ ये हमारी एक है। अभी क्यों बहा दिए? हाँ बहा दिए, आप कहा दिए, हमने बहा दिया। क्या बात, चलिए मेरे कहने का तो मान रखा दादाजी ने। ये बताइए क्या कह रहे थे अभी? प्रधान ने कुछ नहीं, प्रधान ने कहा कहीं नहीं, गाँव ऐसे गढ़ा भइल चारों ओर से नरेगा लगा माटी कुल बही गाँव कुल ऐसे तैसे रही गए। क्या कुछ नहीं कैले गाँव में आज तक। हम काली लैट्रिन रूम पास करा, लैट्रिन रूम पास करें, कहाँ दादा नाव बनवा लिया। शौचालय नहीं बना है? शौचालय बनवाई ली, अपने पैसा बनवाई ली, तो उसके बाद कौन जुगाड़ लगा 12,000 पास कर ली, फिर लैट्रिन रूम में 1,20,000 लगाई ली। तो गाँव प्रधान हुआ है हमारे यहाँ को रुपया क्यों देत नहीं केहू के सुनल जाए, अब को रुपया क्यों देत नहीं, यहाँ ना तो वोट केका जाए कोनो पता नहीं रहा। प्रधान यहाँ बिना पैसा बनाने हैं भदेसर नाथ में यह गाँव बात बता रहे हैं। यहाँ क्यों कोनो लायक बा नहीं, गोसाई नाते हैं मठ ही बे, तो नाते एक यही बना देते ही के राजा बा, अपने बना बिना टीका राजा बा। वो अपने मन से देखा नरेगा पैसा आई तो खाड़ रही हैं, वो नहीं चाहिए आधा सुनल जात नहीं। और बाद में सुनल जाए हमन पचन योगी बाबा और मोदी बाबा देत रही आज तक, लेकिन वन से 2 चीज़ से परेशान, 3 चीज़ से बनैला सुअर लीलगाह और गाय तू हम जिया के छोड़ देते ही या नाते परेशानी हम खेती कर नहीं पाते के का खाब, योगी जी के खाब कि मोदी जी के खाब के का खाब बताओ। हम ये तो कह रहे हैं कि ये जानवरों को इतना सुरक्षित कर दिए हैं कि अब किसान जो अपनी खेती आराम से नहीं मैं कह रहा हूँ जे छोड़ के जाए तेरे ऊपर जुर्माना लगाओ तो समझ में आवत बा। हम राखे है, हम छोड़ के अधिकार रखत है तो हमारे ऊपर जुर्माना लगे, जे छोड़े तेरे ऊपर जुर्माना। तू ही खाई हम और बेच ला के खेत खियावा हमार, तो हम कहाँ जावे? योगी जी के खाब की मोदी जी के खाब की गाँव खाब? क्यों हमें देव वाला बा तैयार? तो 22 में किसको देंगे? हम मोदी योगी देव ओटवा परेशानी के बाद भी कुछ नहीं। हाँ परेशानी के बाद भी देंगे। भाजपा भरे पूरी फसल चाहे पूरी फसल जानवर नष्ट कर जाए, उससे नहीं मतलब है। योगी और मोदी भदेसर नाथ का हमेशा वोट जीतल है और पई है। अच्छा इतना प्रेम का? हाँ बहुत पहले से दादा बाबा के राज से बा। योगी और मोदी भाजपा कोट देत है और देव तोरे सामने आग लगवा दियो, चाहे जब आधी रात पछिलहारा लगाओ तैयार है। हाँ भदेसर नाथ गांव का जो 90% वोट है वो बीजेपी के खाते में ही जाता है। यहाँ पर लोग परेशान हैं, आवारा पशुओं से लोग परेशान हैं, खेती को डिस्टर्ब कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी दादा बाबा के ज़माने से जो बीजेपी के खाते में वोट पड़ता आया है, 2022 में भी भदेसर नाथ गांव से बीजेपी के खाते में ही वोट जाएगा।